हाय फ्रेंड्स, मैथ इट मस्ट बी मैथ्स बाय यमी। वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय यमी। तो आज अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथ्स, स्क्वायर रूट ऑफ 4, दी स्क्वायर रूट ऑफ 4 और रेडिकल रूट ऑफ 4। तीनों में क्या कुछ समानता है या ऑल थ्रीज आर डिफरेंट? आई वांट टू से प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू थिंक, रीथिंक। ओके, सो हम डिस्कस करते हैं कि है क्या। तो इससे पहले मैं बता दूं, देयर इज अ टू स्कूल ऑफ थिंकिंग। एक क्या है ओल्ड मैथमेटिक्स जो सोचता है, क्या है न्यू मैथमेटिक्स जो मॉडर्न मैथमेटिक्स सोचता है। हम दोनों के बारे में बात करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस, क्योंकि अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए कि उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप एजुकेशन का जो हमारा एंड्रॉयड ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर दीजिए। वहां बहुत सारे टेस्ट अपलोड हो चुके हैं एंड वी आर कमिंग विद द एसएससी का बैच, चाहे वो मेंस का बैच हो या एसएससी बेसिक टू एडवांस बूस्टर हो। सब कुछ उसमें जो दिखेगा वो आपका होने वाला है, वो सीटी स्पेशल भी होगा। एंड 24 को अनाउंसमेंट होने वाली है एसएससी मेंस बैच का, और बाकी भी जो मैच होंगे लाइक कैट, जैट, आईएफटी और द बेसिक टू बूस्टर, इवन द बैंकिंग एंड बाकी एग्जाम्स का भी अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो तीनों में कुछ अंतर है या नहीं है। तो देखिए, एक होता है क्या ओल्ड स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब जो पुरानी विचारधारा के लोग हैं जो मैथ्स में हैं, वो मिलते कहां पे हैं? पुराने विचारधारा के लोग मिलते कहां पे हैं? म्यूजियम में, संग्रहालय में। तो वो बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। अगर आप न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स में आइएगा, स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट और रूट 4 में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट पे भी क्वेश्चन आ जाता है, बिकॉज म्यूजियम से निकाल के क्वेश्चन सेंटर क्वेश्चन पूछते हैं। म्यूजियम का मतलब क्या हुआ? लाइक एनसीईआरटी बुक्स जिसमें एक लाइन लिख के छोड़ देगा, या बहुत पुराने पुराने थ्योरीज जिसमें इसको डिस्कस किया होगा। ये सब जो वर्ड है ना, ये लैंग्वेज है। हर एक मैथमेटिशियन उसको अपनी तरह से प्रिज्यूम करता है। तो आप बोल सकते हो क्या हम लैंग्वेज या डेफिनेशन को अपनी तरफ से प्रिज्यूम कर सकते हैं? तो धीरे धीरे मैथ्स भी इंप्रूव हो रहा है, तो उसको उसी के हिसाब से चेंज किया जाता है। तो मैं आपको पहली बार बताता हूं कि अगर आपका स्क्वायर रूट लिखा हो जिसके आगे द नहीं लिखा हो, ये क्या है? मैथमेटिक्स एंड नंबर सिस्टम है। बाकी ये दोनों जो चीज है, स्क्वायर रूट के आगे चाहे तो द या रूट 4 हो, ये हम लोगों का दिखता है क्या है? फंक्शंस के फॉर्म में दिखना स्टार्ट होता है। स्क्वायर रूट या रेडिकल रूट इज अ फंक्शन, और स्क्वायर रूट एक मैथ्स है जिसका अपना डेफिनेशन है। तो मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट। ओनली स्क्वायर रूट क्या होता है? तो स्क्वायर रूट इज रिवर्स फंक्शन ऑफ स्क्वायरिंग। लाइक 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 4। सो वी कैन से 4 का अगर मैं रिवर्स स्क्वायर कर दूं तो वो 2 भी होता है, 4 का रिवर्स स्क्वायर माइनस 2 भी होता है। तो यू हर्ड इट राइट, आपने सही सुना। 2 एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 होते हैं। दैट इज द ओल्ड स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। उन्होंने स्क्वायर रूट को ये प्रिज्यूम कर लिया था, बहुत पुराने मैथमेटिशियन ने, कि स्क्वायर रूट एक्चुअली है क्या? स्क्वायर रूट इज द रिवर्स ऑफ स्क्वायर। प्रिज्यूम नहीं कर लिया था, यही चलता था पहले, जो अभी भी कुछ कुछ बुक्स में ये माने जाते हैं। तो हमने जो आपसे बताया कि व्हाट इज स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट इज द रिवर्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायरिंग जो आप करते हो कि आपका 2 और माइनस 2 का जब हमने स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स रेशियो, ड्यूप्लेक्स रेशियो, ट्रिप्लेक्स रेशियो, ये सब पुराने ओल्ड ऑफ स्कूल के चीज थे। तो 2 को स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। इवन आप माइनस 2 को स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। तो अगर हम ये माने कि स्क्वायर रूट इज द रिवर्स ऑफ स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर रूट 2 है। मैं किसी और कलर में आपको ले आता हूं। 4 का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर रूट 2 भी है, 4 का स्क्वायर रूट माइनस 2 भी है। तो 4 के 2 स्क्वायर रूट होते हैं। तो हर एक पॉजिटिव नंबर्स, मैं जनरली पॉजिटिव नंबर की बात करूं बिकॉज 0 का रिवर्स एक ही होता है। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसके 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं। अगर मैं जस्ट ओनली स्क्वायर रूट के बारे में बात करूं तो एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। तो जो पुराने हिसाब से डिफाइन किया गया था, जो कि अपने आप में गलत नहीं है, उस समय की डेफिनेशन यही थी, ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट तो यही है। तो किसी भी एक्स स्क्वायर का नंबर या कोई भी एक नंबर्स मान लो कि x के 2 वैल्यूज होते हैं, एक रूट एक्स और दूसरा माइनस रूट एक्स। ये क्या होता है? ये स्क्वायर रूट है। ये क्या है? स्क्वायर रूट। ओल्ड स्कूल में यही चलता था, उन्होंने यही डेफिनेशन दिया है, तो बहुत जगह ये डेफिनेशन चलता है, इसमें कोई पंगा नहीं है। बट जब आप द स्क्वायर रूट लगाते हैं, द का मतलब होता है सिंगल वैल्यू, तो हम ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट को देखते हैं। हमें ओनली क्या चाहिए? पॉजिटिव। ये याद रखिए। और रूट एक्स इज कॉल्ड द रेडिकल वैल्यू। ये रेडिकल है। रेडिकल वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड एक्स। ये भी +2 होता है। तो अगर आपके पास द स्क्वायर रूट है तो आप +2 लिखोगे, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। रेडिकल हो तो ये फंक्शन है, फंक्शन ओनली आउटकम जो देता है वो पॉजिटिव देता है, क्योंकि इसमें जो ग्राफ होगी वो ओनली पॉजिटिव साइड पे दिखती है। कभी मैं आपको इसके रूट एक्स का ग्राफ भी बता के दिखाऊंगा और बाकी फंक्शंस के भी ग्राफ देखेंगे।
तो आपको ये पता होना चाहिए स्क्वायर रूट इज एक्चुअली द रिवर्स फंक्शन ऑफ स्क्वायर इन मेनी ऑफ द ओल्ड बुक्स, या जो ओल्ड को आप देखते हो। अब ओल्ड इज गोल्ड होता है, वो डेफिनेशन है तो इसको हम लोग लेते हैं। बट अभी जो चलते हैं मॉडर्न मैथमेटिशियन, आप चाहे तो स्क्वायर रूट लिखो या द स्क्वायर रूट लिखो या रूट 4 लिखो, सबके सब आंसर क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। और इसमें कोई गलती भी नहीं होती है। अगर हम मॉडर्न मैथ्स में या मॉडर्न कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिशियन के बीच में बैठ के बात करें तो कोई गलती नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, रूट ऑफ 4 इज 2, द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। आप अगर मॉडर्न मैथमेटिशियन के बीच में अगर बात करोगे तो यही होता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन पूछने लग जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है, अगर वो कॉन्सेप्ट पे देखने लग जाए जहां पे द वर्ड नहीं है तो प्लस माइनस 2 दोनों जाएगा। बिकॉज जो पुराने क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं जिसमें पुराना चलता है। अगर मैं लिख दूं कि आपका लिखा हुआ है 2 raised to power 3 into 3 raised to power 4 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर प्राइम, ऐसा नहीं, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं इसके, प्राइम फैक्टर्स। अब ये जो प्राइम फैक्टर्स भी वर्ड है, ये ओल्ड स्कूल ऑफ मैथमेटिशियन का ही वर्ड है। तो प्राइम फैक्टर्स जो वर्ड है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, वो क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल प्राइम इज 7। प्राइम फैक्टर इज नॉट द फैक्टर विच आर प्राइम, ऐसा नहीं होता है। प्राइम फैक्टर्स को जब पहली बार डिफाइन किया गया था तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं फैक्टराइज करूं किसी नंबर को, तो जब तक सारे प्राइम्स को यूज नहीं कर दे और 1 नहीं आ जाए, यही इसके प्राइम्स का होता है। तो आपने कितनी बार प्राइम यूज किया, 1 2 3, मतलब आपने 3 टाइम्स प्राइम यूज किया, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये पुराना स्कूल ऑफ थॉट है, उसे चलता है। प्राइम फैक्टर्स का कहीं मतलब नहीं होता है फैक्टर्स विच आर प्राइम, कहीं मतलब नहीं होता है। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है हाउ मेनी प्राइम्स इन द नंबर्स, दैट इज द समेशन ऑफ पावर। उसी तरह आपको यह पता होना चाहिए स्क्वायर रूट इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ स्क्वायरिंग अ नंबर। 2 को भी स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, -2 को भी स्क्वायर करोगे तो 4 होगा। तो अगर हम स्क्वायर रूट को एज ए डिफाइन कर दे, जो पहले डिफाइन किया गया था, स्क्वायर रूट इज द रिवर्स ऑफ स्क्वायर, ये सही है। द स्क्वायर रूट इज एक्चुअली 2, बिकॉज द का मतलब होता है ओनली वैल्यू, जो हम पॉजिटिव लेते हैं। रेडिकल 4 दैट इज द रूट ऑफ 4 इज 2। ये दोनों अपने आप में तो अभी भी एक्सेप्टेड हैं, पहले ये सब की बात नहीं होती थी। ये जब बहुत पहले मैथ्स बना था, ये सिंबल्स भी बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। अगर हम लोग स्क्वायर रूट क्या करने लगे तो ये रूट 4 है, तो हम लोग मैथ्स धीरे धीरे ग्रेजुएट हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। तो आज के अगर किसी आप मैथमेटिशियन के साथ बैठ के बात करते हो, अगर तीनों को वो सेम बोलता है तो भी गलत नहीं है। बट एग्जाम्स में अगर क्वेश्चंस आपके नॉलेज को चेक करना स्टार्ट कर दे, एग्जाम्स लाइक बहुत बेसिक एग्जाम हो गया आपका, एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, जहां डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं पुराने बुक से, तो वहां पे आप स्क्वायर रूट अगर 4 हो तो प्लस माइनस दोनों करो। अगर द स्क्वायर रूट हो तो आंसर को आप 2 करो, अगर रूट 4 हो तो आंसर को 2 करो। बट अगर ऑनली उन्होंने पूछा है स्क्वायर रूट क्या है और ऑप्शन में प्लस माइनस 2 है, तो दोनों को कीजिएगा। तो ये इसी तरह बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है। मैथ्स भी इंप्रूव होते हैं, मैथ्स में भी डेफिनेशन चेंज होते हैं, उसको अडॉप्ट किया जाता है एज पर टाइम। जैसे ये अगर आप देखोगे तो विकिपीडिया में भी उन्होंने पुराने वाले बुक से उठा के क्वेश्चन किया है, स्क्वायर रूट को डिफाइन किया गया है बहुत। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो स्क्वायर रूट एवरी पॉजिटिव नंबर x हैज 2 स्क्वायर रूट्स, रूट x एंड माइनस रूट x। मतलब इन्होंने स्क्वायर रूट को डिफाइन किया है इस तरह से। बट इसमें एम्बिग्युइटी है, लोग इसके लिए भी फाइट करते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो आप टेंशन मत लीजिए। इंडिया में जिसको ऑथेंटिक माना जाता है जनरली उसे कहा मानता है एनसीईआरटी। ये क्लास आई थिंक 8 का चैप्टर 6 है, जिसमें दिखाई किया है कि रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड -9, सॉरी 81 क्या है, 9 और -9 है। तो ये है, बट ये भी ग्रेजुअली कुछ सालों के बाद चेंज हो जाएगा, आप उसमें चिंता मत रखिए। एनसीईआरटी भी ऑलवेज हमेशा सही नहीं बोलती है, वो बार बार उसको लोग चेंज करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। तो कुछ सालों के बाद इसको भी चेंज कर दी जाएगी। अभी आपको पता क्या होना चाहिए कि स्क्वायर रूट इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ स्क्वायरिंग अ नंबर, जो कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है, तो चलता है। नए जमाने में लोग बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट, द स्क्वायर रूट और रूट 4 सब सेम है। जब हम पुराने बुक्स को उठा के देखना स्टार्ट करते हैं 18 सेंचुरी के टाइम पे, 17 सेंचुरी के टाइम पे, जनरली जब ये सब बातें डिस्कस होना स्टार्ट हुई थी, तो स्क्वायर रूट को रिवर्सल ऑफ स्क्वायर कहा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप बहुत भी चीज देख सकते हैं जिसमें कंडीशंस होता है। बट जैसे ही हम उसको फंक्शन में देखना स्टार्ट करते हैं, द स्क्वायर रूट, रूट एक्स, दीज आर द फंक्शंस ऑलवेज डोमेन एंड रेंज में काम करता है, वहां पे हम पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। इन्होंने कहा है, एनसीईआरटी का बुक्स है क्लास 8 6 चैप्टर है, बट इन्होंने ये भी बोल दिया गया है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी टुक ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर की ऑफ अ नेचुरल नंबर, कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो रूट 4 इज इक्वल टू 2 -4 फॉर एग्जाम्पल।
हम बस पॉजिटिव को लेंगे। तो इसको याद रखिएगा, ये छोटे से दो इंपॉर्टेंट चीज हैं। स्क्वायर रूट यहां पे द लगाया गया है, तो इसको याद रखिएगा, इसका आंसर 11 होगा। व्हाट इज द स्क्वायर रूट, इसका आंसर 14 होगा, बिकॉज द का मतलब होता है सिंगल वैल्यू, दो वैल्यू नहीं। यहां पे देखिए आपका द नहीं लगा हुआ है, ये भी उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। अगर द नहीं लगा हुआ है, स्क्वायर रूट्स लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस दोनों चलता है। ये ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स है। तो आई होप आपको बेसिक थोड़ी सी बातें पता हो गई। मैथ्स में आप जितना अंदर जाइएगा उतने सारे बातें समझ में आती हैं और उतने सारे एक्सेप्शंस हैं जैसे ही हम मैथ्स को अलजेब्रा के साथ मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट इज द रिवर्स, स्क्वायर रूट इज रिवर्स। यहां पे अगर मैं एस लगा दूं स्क्वायर रूट्स, तो आंसर 2 और -2 दोनों होगा। दी स्क्वायर रूट का आंसर 2 होगा। रूट 4 तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, आंसर 2 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों में अंतर क्या है। अगर आप किसी बच्चे को बता रहे हैं तो प्लीज ये तीनों बातें बताइए। एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम दिख रही है आजकल के जो एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दिखती है, वो दिखती क्या है, वो आधी बातें ही लिखती हैं। तो प्लीज मैं आपको एक बात बता दूं, एनसीईआरटी जो बुक्स है आपका इज नॉट फॉर द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आजकल जो एनसीईआरटी है ये क्या है, टीचर्स के लिए, कि आप इसके बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। एनसीईआरटी को पढ़ के लोग जनरली क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उसके अंदर का डेप्थ मीनिंग बहुत ज्यादा होता है। तो एनसीईआरटी इज अ रेफरेंस बुक फॉर दी टीचर्स, कि इस बेसिस पे आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, उसके पीछे की कहानी बताइए क्या है क्या नहीं है, तो ज्यादा हेल्प करेगा अपने बच्चों को। तो मेरा यही प्रयास है कि बहुत जल्द मैं कर भी रहा हूं, ग्रास रूट लेवल पे अगर चेंज ला सके तो मैं लाऊंगा, और उसका प्रयास मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करता रहूंगा। तो शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस तीनों में अंतर क्या है। तो हमारे क्वेश्चन क्या थे, हमारे लिए क्वेश्चन था स्क्वायर रूट ऑफ 4, द यहां पे एस होना चाहिए, द स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड रूट 4, तीनों में अंतर क्या है। तो दिस वन इज दी वीडियो, जो एक छोटे से कॉन्सेप्ट, छोटे से डिस्कशन के साथ मैं आपके लिए लाया था। अगर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं या कभी भी आप डिस्कशन करते हो कि तीनों में अंतर क्या है, तो आप पॉइंट्स वाइज रखोगे। देखिए दो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, एक ओल्ड एक न्यू। न्यू में तीनों सेम है। पुराने लोग स्क्वायर रूट को रिवर्सल मानते हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ओल्ड जो बोलते हैं मैथ्स तो वहीं से स्टार्ट हुआ है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैथ्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स मैथ्स में आ रहे हैं और मैथ्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया जा रहा है कि आम जनता को वो सारी बातें समझ में आ जाए। तो आज के टाइम पे अगर कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन या कोई छोटा मैथमेटिशियन तीनों को सेम बोलता है तो भी उसकी गलती नहीं है, क्योंकि आजकल तीनों को सेम देखा जा रहा है। बट बेसिक वाइज तीनों में से ये अलग हैं, ये दोनों सेम हैं। एंड क्यों है आपने समझ लिया, क्योंकि इसे रिवर्सल की तरह देखते हैं, और ये द का मतलब सिंगल वैल्यू होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, और रूट इज अ फंक्शन जो हमेशा पॉजिटिव निकालता है। तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, आपके चाहे कॉन्सेप्ट्स हों या आपके क्वेश्चंस हों या कुछ और भी लर्निंग्स हो आपकी लाइफ की, मैथ्स की या किसी और टॉपिक्स की। तो बने रहिए इस चैनल पे, आप दीजिए अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, और मैथ्स को और बेटर तरीके से समझेंगे अलॉन्ग विद द अदर टॉपिक्स जो मैं हैंडल कर रहा हूं इस चैनल पे। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, माई सेल्फ अमिये, बाय बाय।